व्यासपीठ की अभ्यर्थना कर कार्यक्रम को नई गति देने की कृपा करें। महाराज श्री व्यासपीठ की अभ्यर्थना करते हुए महाराज श्री सीताया पतये नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। परम पूज्य दीदी माँ व्यासपीठ पर विराजमान है। हम उनके चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। माननीय विधायक जी द्वारा अभिनंदन वंदन व्यासपीठ के पूजन के उपरांत अब मैं हमारे जो मारवाड़ी समिति के अध्यक्ष हैं श्री निवास अग्रवाल जी आए और परम पूज्य महाराज श्री का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज श्री की अभ्यर्थना मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष परम पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन स्वागत वंदन और विधायक जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आए और विधायक जी का पुष्पहार से स्वागत करें और परम पूज्य दीदी माँ के अभिनंदन स्वागत और आशीर्वाद लेने के लिए श्रीमती सत्यभामा जी अग्रवाल आए और परम पूज्य दीदी माँ का पुष्पहार से स्वागत करें। ये अग्रवाल समाज के अग्रवाल साहब की धर्मपत्नी जी हैं। परम पूज्य दीदी माँ का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हुई सत्यभामा जी अग्रवाल। हम सब आज अत्यंत भाग्यशाली हैं कि प्रभु की इस जन्मभूमि में आज एक ऐसे संत आज एक ऐसे ऋषि जो समूचे आर्यावर्त के अनुरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज। मैं राम कथा ज्ञान यज्ञ की ओर से रामायणम आश्रम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन और चरणों में कोट कोट नमन। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी श्री वेद प्रकाश जी गुप्त, बड़ी संभावनाएं हैं आपके, आप बहुत ही ऊर्जावान हैं और निश्चित रूप से यह राजनीति और आध्यात्म का जो समन्वय है हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे कोई भी जगह नहीं रहती, स्थान नहीं रहता। उन ऊंचाइयों पर हम सब पहुंचेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत ही विनम्रता के साथ परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में माननीय विधायक जी से आग्रह है कि आए और दो शब्द हमें अपने स्नेह वाणी से अभिषेचित करने की कृपा करें। माननीय विधायक जी। किंकर चेतना पर्व 2022 के इस पावन अवसर पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के इस महान आयोजन में मैं पिछली बार भी मुझे आने का अवसर दीदी ने दिया था, अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आज भी पुनः दीदी का आदेश था और मेरी भी इच्छा थी। निश्चित रूप से पूज्य दीदी को सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूज्य महंत आदरणीय राजकुमार दास जी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और जिनका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है विधायक के रूप में भी और एक अयोध्यावासी के रूप में भी, उनके भी चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्रीनिवास अग्रवाल जी जो हमारे बहुत अभिन्न और इस शहर की एक अपने आप में एक हस्ती हैं सामाजिक कार्यों में, और जिस जगह आप यहाँ बैठे हैं इस मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट का पूरा कार्य और इसको किस तरह समाज के साथ जोड़ा जाए इसके लिए लगातार श्रीनिवास अग्रवाल जी प्रयासरत रहते हैं। चाहे कोरोना काल हो, गरीबों की सेवा हो, लोगों की मदद हो, ये सब काम निरंतर श्रीनिवास जी करते रहते हैं। हम उनको भी, हमारे भाभी जी को भी सादर प्रणाम करते हैं। हमारे सम्मानित आए हुए श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को
भी नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से अयोध्या की सेवा का अवसर मुझे आप सब लोगों की आशीर्वाद से, पूज्य बहन जी के, दीदी जी के, सबके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला अयोध्या की सेवा का। मैं पूज्य दीदी जी से भी यही कह रहा था कि मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि वो अयोध्या जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में लौटते हुए अपने साथियों से कहा था, सुन कपीश अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिरिय देशा, जद्दब सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विजित जग जाना, अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिश भय सरजू पावन, जा मज्जन ते बिने ही प्रयासा मम समीप नर पाविवासा, अति प्रिय मोय यहाँ के वासी मम धामदा पूरी सुख राशि। प्रभु ने इस नगरी को वैकुंठ से भी सुंदर और वैभवशाली बताया है। हम सब उस नगरी के वासी हैं और आज प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर में बन रहा है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भूमि पूजन हुआ और मैं समझता हूँ कि 24 तक राम मंदिर पूरा होगा और अयोध्या भी बन रही है विश्व स्तरीय नगरी। मैं भी पूज्य दीदी से ये अनुरोध कर रहा था कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर भी हमारे कार्यकाल में बन रहा है और अयोध्या भी बन रही है। इसके लिए प्रभु की कृपा है। बहुत बहुत हृदय से सबको आभार और मुझे आकर अवसर दिया दीदी ने, इसके लिए हृदय से उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। विधायक जी ने प्रभु राम के श्रीमुख से अवध का जो वर्णन किया है, अभी बहुत कुछ वर्तमान में शेष है। मानवता की ऊंची नीची घाटी को तू समतल कर दो, श्रम की गंगा बहाधरा पर मर्थल को जीवन का वर दो। अरे सागर का तूफान तुम्हारे अंतर का तूफान मांगता, युग तुमसे वरदान मांगता, युग तुमसे वरदान मांगता। अब मैं महाराज श्री के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आए और अपने आशीर्वचन से हमें अभिषिक्त करें। श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। परमाराध्य श्री ठाकुर जी के पावन चरणों में कनक बिहारी सरकार विराजमान है। वार्ष भाग में नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व के लिए जो एक आदर्श और प्रेरणादायी श्री राम कथा का तात्विक सात्विक विवेचन परम श्रद्धे आदरणीय पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने किया है, वो आने वाली सदियों तक लग रहा है कि वो अपने आप में एक अनुपम और सर्वग्राहिता बनी रहेगी। उस पावन परंपरा का संवहन करने वाली परम श्रद्धेय पूज्य दीदी जी और राम कथा प्रवाहित होने के साथ साथ कथा गंगा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब मंदाकिनी के द्वारा प्रवाहित हो तो वो और एक स्वर्ण में सुगंध की तरह स्थिति बनती है। तो ऐसे हम आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत नमन वंदन करते हैं। आपका कई बार संदेश भी गया लेकिन अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा था भागा भागी में। आज भी श्री प्रेमभूषण जी महाराज की कथा है, वहाँ नहीं ही गए। कुछ लोग आ गए प्रयाग से मिलने, तो हमने कहा उधर जाएंगे, तो इधर आपका विशेष आग्रह था कि नहीं आज कुछ पक्षपात ज़्यादा करना पड़ेगा। हमने कहा पूरा ही पक्षपात हो जाएगा, एक ही तरफ रहा जाए, क्योंकि दो नौकप नहीं ठीक है। तो हम सुनेंगे भी, बैठेंगे, और भगवान की कथा तो कहीं भी हो उसका कोई जोड़ है ही नहीं। लेकिन पावनपुरी धाम में जहाँ नाम रूप लीला धाम की चर्चा हम लोग सुनते हैं, पूज्य संतों से महापुरुषों से दीदी भी सुनाती ही रहती हैं देश में, और धाम में बैठ करके भगवान कैसे खेले हैं, माँ कैसे दौड़ रही हैं उनके पीछे, दशरथ के आंगन में कैसे वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, उस धरा पर बैठ करके जब उसका हमें उस गंगा का अवगाहन करने का मिले, और वो भी पूज्य दीदी मंदाकिनी के द्वारा। राम कथा तो ऐसे ही गंगा है
बाबा ने लिखा है, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, जब भवानी भोलेनाथ जी से पूछ रही हैं, सकल लोक जग पावन गंगा। तो लोक के लिए पावन है ही, लेकिन धाम में जब गंगा प्रवाहित हो और वो मंदाकिनी जी के द्वारा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये धरा का ही कुछ और प्रकृति की कृपा और कुछ महापुरुषों का आशीर्वाद है कि हम सबको ये सौभाग्य मिल रहा है। बहुत समय न लेते हुए आप सभी सुधीजनों, मातृशक्ति, आदरणीय सभी बंधुजन, हमारे आदरणीय इस नगर के विधायक जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे, ये सबका सौभाग्य है और इस धरा का सौभाग्य है कि जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा मंदिर निर्माण, वो हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं और ठाकुर जी भी कुछ वर्षों में ही विराजमान होंगे। इस पावन मारवाड़ी सेवा सदन की व्यवस्थाओं का संचालन के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले हमारे आदरणीय श्रीनिवास अग्रवाल जी, सेठ शब्द कहा जाता है जो जिनका जीवन भी श्रेष्ठ हो और जिनका श्रेष्ठ अवदान हो समाज के लिए, तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन वाले सेठ जी हमारे अग्रवाल साहब